प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो हरियाणा सीईटी 2022 5/11/2022 यानी आज ही पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट का, उसका रीजनिंग सोल्व करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। तो देखो, जो मेरे पास पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 से है रीजनिंग। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 16 11 को 120 लिख रखा है, तो 25 को क्या लिखेंगे? तो देखो, 11 का इसने स्क्वायर किया, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1, 11 का स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसे ही हम 25 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1 624, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 का दे रखा है। 17 में भाई ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित हो जैसे कि नीचे शब्द युग्म में दिए गए हैं। भाई इसी प्रकार जो संबंध गायक का जिस प्रकार गायक दल से है, वैसा संबंध कौन से आप शब्दों का आपस में है? देखो, गायक दल क्या होता है? जो गायकार होते हैं उनका समूह को गायक दल बोलते हैं। उसी प्रकार फूलों के समूह को क्या बोलते हैं? गुलदस्ता। पहला ही ऑप्शन ठीक है। फिर आगे लिखा है, निम्न पद में कौन सा भिन्न है? भिन्न पद कौन सा है? तो देखो, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अरब सागर। देखो, बंगाल की खाड़ी भी भारत को टच करती है, भारत की सीमा को। प्रशांत महासागर भारत की सीमा को टच नहीं करता। और देख लेते हैं, हिंद महासागर भी भारत की सीमा को टच करता है और अरब सागर भी भारत की सीमा को छूता है। ये तीनों भारत की सीमा से सटे हुए हैं, लेकिन प्रशांत महासागर अलग है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाए जा सके। इसका सार्थक शब्द बनाना है। तो देखो, इससे बनाएंगे 3 4 5। 3 पे क्या है? बी, 4 पे ओ, 5 पे ई, 6 पे एम, 2 पे एल आई। कोई सार्थक शब्द नजर नहीं आ रहा। सेकंड देखेंगे, एम, 4 पे ओ, 3 पे बी, 1 पे आई, 2 पे एल और 5 पे ई। क्या बन गया भाई? मोबाइल। तो मोबाइल सार्थक शब्द है। तो कौन से ऑप्शन में ये? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, PQRST पिकनिक पर गए। पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, तो पी नीचे, पी पुत्र है किसका? क्यू का। लेकिन ये नहीं पता भाई माता है पिता है ये। चलो आगे देखते हैं। किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। क्यू है ना, वो पी का पिता नहीं है और ये इसका पुत्र है, तो इसका मतलब ये इसकी माता है। माइनस, भाई जो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लिखते हैं हम, तो ये माइनस। फिर आगे, आर एस का पुत्र है। आर एस का पुत्र है, यहां लिख लेते हैं अलग से, आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है। किसके बारे में बोल रहा है ये? एस के बारे में। जो पी का भाई है, ये इसका भाई है, ये भी प्लस। टी एस की पत्नी है। जो टी है ना, वो एस की पत्नी है। ये टी है और किसकी पत्नी है? एस की। पी का आर से क्या संबंध है? पी आर का क्या लगता है? तो क्या लगेगा भाई? ये इसका भाई है और ये भाई का पुत्र है, तो क्या लगेगा इसका? ये चाचा। पी का आर से क्या संबंध है? पी आर का क्या लगता है? पी आर का चाचा लगेगा, क्योंकि इसके पिताजी का ये भाई है, तो क्या लगेगा? चाचा। क्वेश्चन नंबर
21 देखो भी आगे। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, इस प्रतिमान में अल्फा का मान क्या है? दे रखा है एक्स अल्फा एल बराबर 2, पी अल्फा एच बराबर 2, एल अल्फा एफ ये भी 2 के बराबर है। ऑप्शन है ए बी सी और डी। क्या लिखा है? प्लस, भाग, गुणा और माइनस। भाई किसके बराबर है ये? इसका मान पूछ रखा है, इस अल्फा का मान क्या है? तो देखो इसका मान कितना है 24 और इसका 12, इसका पी का कितने नंबर पे 16, एच 8, एल 12, एफ 6। तो देखो एक बार 24 का हाफ 12 और ये कैसे आएगा? इससे भाग दे देते भी 2 आ जाएगा ना। इसी तरह 16 को 8 से भाग देंगे तो 2, 12 को 6 से भाग देंगे तो 2। तो इसलिए क्या है, किसके बराबर ये अल्फा, यानी इसका मान है भाग। ठीक है, यदि भाग का निशान होता, बीच में चिन्ह होता, तो ये समीकरण ठीक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 22, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं। तो देखो भाई कौन से निकलते हैं। कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब, ये हमने सेब मान लिया, कुछ सेब अंगूर हैं, ये अंगूर हो गया, कुछ सेब अंगूर हैं। फिर क्या सभी अंगूर केले हैं, जो भी अंगूर है ना वो केले हैं, ये केले हो गए। फिर बोलता है कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। तो देखो यहां से कटेगा ये, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, तो ये क्या है आलू बुखारे। क्योंकि देखो जब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा ना तो इसको हम काट नहीं सकते। तो कुछ आलू बुखारे अंगूर है, इस तरह कटेगा ये। फिर इस निष्कर्ष क्या दिया इसमें, कुछ केले आलू बुखारे हैं। तो देखो भाई ये केले का सर्कल है और ये आलू बुखारे का सर्कल है, इसको काटता है ना तो पहला सही है। दूसरा देखो कुछ सेब केले हैं, तो सेब ये है और केले का सर्कल ये है, तो ये भी इसको काटता है इसको, तो दूसरा भी सही है। तीसरा निष्कर्ष है सभी केले अंगूर हैं। तो देखो भाई केले तो ये हैं और अंगूर अंदर वाले हैं, तो सभी कैसे हो जाएंगे? कुछ आता तो सही होता, लेकिन सभी केले अंगूर हैं तो ये गलत है। तो निष्कर्ष 1 और 2 सही हैं, यानी केवल 1 और 2 निकलते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला में P का मान ज्ञात कीजिए। भाई कोई श्रृंखला दे रखी है और इसमें P का मान ज्ञात करना। श्रृंखला है 1/3 1/9 P, इसका मान ज्ञात करना है P का। 1/81 1/243। ऑप्शन है 1/27 1/21 1/21 1/29 और 1/39। देखो भाई
क्या हो रखा है इसमें, एक, फिर एक का 1/3 कर दिया, 1/3, 3 से भाग, फिर 3 से नीचे, हर का 1/3 होता जा रहा है। इसका 1/3 किया, 1/3 हो गया, फिर 1/3 यानी 3, 9, अब की बार 27 हो जाएगा, ऊपर एक ही रहेगा, फिर 81, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 243, यानी 1/27 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र भी है ने ले लिया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे देखो भाई, नेगेटिव वर्ड तो बिल्कुल हटा देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, बिल्कुल गलत होगा। अन्य सहयोगी के सामने उसकी आलोचना करेंगे, जो नेगेटिव वर्ड आता है उसको हटा देंगे। परिश्रम करना जारी रखेंगे, क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है, ये हो सकता है। चलो आगे देखो, अपने कार्य की स्वयं प्रशंसा करेंगे। भाई स्वयं तो प्रशंसा अपने कार्य की नहीं कर सकते, क्यों? आप हमारे करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी डी ई और एफ एक वर्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। वह आकृति कैसी है? वर्ताकार, केंद्र की तरफ मुंह करके, यानी अंदर की तरफ मुंह करके। सभी कितने आदमी हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। फिर क्या बोलता है? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी, डी है ना, बी के निकटतम दाईं ओर है। देखो भाई, जब केंद्र की तरफ मुंह होगा ना तो हमारा दायां इस साइड होगा, ऊपर की साइड चलेंगे तो दायां, और इस साइड चलेंगे, देखो लेफ्ट है ना ये, इस साइड बायां, ऐसे बायां होता है। क्या बोला? डी बी के निकटतम, बी के निकटतम दाईं ओर बैठा है। डी कहाँ बैठा है? बी के निकटतम है, कहीं भी बैठा लो इसको। डी बी के निकटतम है और बी के निकटतम दाईं ओर है, बी के दाईं ओर, इस साइड चलेंगे तो दायां। यहां पे कौन है? डी। और बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी है ना, एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ यहां पे नहीं है, इसके अलावा तीनों जगह कहीं भी हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ, यहाँ और यहाँ हो सकता है एफ तीनों जगह एक बार, वैसे ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, फिर आगे बोला है सी ए और डी के बीच बैठा है। सी है ना, ए और डी के बीच बैठा है, तो डी किस जगह फिक्स है, तो यहाँ कौन होगा? सी और या ए, क्योंकि सी ए और डी के बीच बैठा है। ठीक है, अब जगह बच गई 2 और हमारे पास आदमी बच गए 2, लेकिन क्या बोलता है? एफ बी का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब एफ यहाँ नहीं हो सकता, तो एफ कहाँ होगा? यहाँ पे एफ, और कौन बच गया अब? ई, तो यहाँ पे ई। पूछा क्या है? एफ के पड़ोसी कौन है, तो एफ के पड़ोसी कौन है भाई? ये भी पड़ोसी है, ई और ए भी पड़ोसी है, ए और ई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 26, क्या है 26 में? नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए भाई। 55, 56, 58, 61, 65, और यहाँ पे पूछ रखा है यह ऑप्शन में है भाई 70, 69 और 71, 72। तो देखो इसमें कितना अंतर है? +1, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, तो अब की बार क्या होगा? +5, यानी 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70। ऑप्शन ए। ठीक है भाई,
क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है, दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए, जो नहीं बनाए जा सके। क्वेश्चन नंबर 27, शब्द है वेरीफाइड। भाई ये शब्द दे रखा है, इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो पूछ रखा है। ऑप्शन है डिफर, ड्राइव, फ्रेंड, इसे फ्रेंड नहीं, फ्राइड, और लास्ट है फ्रेंड। देखो साफ दिख रहा है भाई, फ्राइड, वेरीफाइड, इसमें एन कहीं नहीं है और इसमें ये एन है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 28, भाई ये गणित का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैथ का ही। देखो 3 सहेलियां अमिता, बबीता और चंचल एक रेस्तरां में गई। जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 दिया। यानी अमिता और बबीता, अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 दिया। यानी बबीता ने 5 दिया तो अमिता ने 3 दिया। और बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि, यानी चंचल और भाई बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया। यानी चंचल ने 2 दिया तो बबीता ने 1। यदि रुपये 360 के बिल का भुगतान किया गया है तो बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया। बबीता का निकालना है, बबीता ने कितने पैसे खर्च किए। तो देखो इसका अनुपात निकाल देंगे। देखो जो भी खाली जगह हो ना उसी को आगे बढ़ा देते हैं। यानी यहाँ पे 1, उस साइड खाली है तो 5, गुणा कर दो 3 अनुपात ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। यानी 3:5:10 में खर्च किया। तो टोटल अनुपात कितना हो गया, 3 और 5 8 और 10 18, 18 अनुपात 18। और इसकी वैल्यू कितनी है, कुल बिल 360। यानी अनुपात में तो है वैल्यू 18 और वैसे रुपए में 360, तो एक अनुपात की वैल्यू 360/18। और कितने की निकालनी है बबीता की, यानी 5, तो गुणा में 5, 18 से 2 बार में 0, 20 × 5 100 रुपये भाई। यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, किसी कुट भाषा में एक्स वाई जेड ए को 1 2 3 4 1 2 3 4 और ई एफ जी एच को 7 8 9 और 10 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में ए एक्स जी ई को कैसे लिखेंगे। तो इसका कोड दे रखा है, ए का क्या दे रखा है, देखो 4, एक्स का 1, जी का 9 और ई का 7। तो क्या हो जाएगा 4 1 9 7, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, किसी कुट भाषा में डी एफ जी एच जे को एफ एच आई जे एल के रूप में लिखा जाता है। भाई इसको हम ये लिखते हैं। उसी भाषा में ऑडिट को क्या लिखेंगे, AUDIT। तो सबसे पहले इनके क्रम कौन से वो लिख लो, 4 पे 6 7 8 10, ये 6 8 9 10 और 12। तो देखो इसमें पहले में क्या हुआ, +2, फिर +2,
7 में +2 9, 8 2 10, 10 और 2 12, 2 2 प्लस हो रखा है। तो इसको इसके लिखो कोड 1 21 4 9 20। तो इसमें जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 3, 3 पे C, 2 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे W, 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 पे F, 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे K, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20 और 2 22, 22 पे V, यानी CWF CWF KV, CWF KV ऑप्शन बी। ये 15 क्वेश्चन थे दोस्त आज की CTET के एग्ज़ाम में। अच्छे से मैंने इसको करवा दिया। आप पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।